4 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा में हुए शामिल। सांसद स्मृति ईरानी, मंत्री गिरीश चंद्र यादव समेत कई भाजपा नेता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी संगठन और पार्टी दोनों को मजबूत करने में जुटी हैं। एक तरफ सांसद लोकसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉकों में जाकर मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं, तो बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराकर भाजपा को मजबूत करने में जुटी है। आज केंद्रीय मंत्री के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमेठी विधानसभा के 4 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत सैकड़ों समर्थान व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान सांसद स्मृति ईरानी ने जमकर निशाना साधा। दरअसल केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी के संगठन के साथ पार्टी को भी मजबूत करने में जुटी हुई हैं। सांसद लगातार जिले के अलग अलग ब्लॉकों में जाकर मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत कर रही हैं। इसके साथ ही भाजपा को भी मजबूत करने में जुटी हुई हैं। आज सांसद के निजी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमेठी विधानसभा के 54 ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस लगातार यहां सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज 4,20,000 किसानों को अमेठी लोकसभा में 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है। 5 सालों में 1,14,000 गरीबों की आवास को बनवाया गया है। अमेठी लोकसभा में 19 लाख लोगों को राशन मिला है। साथ ही 4 लाख से ज्यादा परिवारों को शौचालय मिला है। 50 साल तक एक छात्र राज कांग्रेस का अमेठी में था, लेकिन कांग्रेस ने गरीबों के लिए शौचालय तक नहीं बनवाया। कांग्रेस चाहती थी कि गरीब हमेशा गरीब ही रहे और अमीरों के आगे हमेशा हाथ फैलाता रहे। इस दौरान सांसद ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि संदेश खाली में कांग्रेस के समर्थकों ने घर घर जाकर बहू बेटियों का बलात्कार किया। इनके सहयोगियों ने अपने कार्यालय में जाकर बहुओं की इज्जत लूटी। तमिलनाडु में कांग्रेस ने उसका समर्थन लिया, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जलाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से नामांकन के दौरान लिखकर घोषित किया कि वायनाड हमारा घर है। जब वो राहुल गांधी का घर है तो अमेठी क्या है? मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा है। राहुल गांधी आतंकी संगठन के साथ मिलकर वायनाड का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए रुख करते हैं अमेठी की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इंसानियत के आधार पर आपका आशीर्वाद मांग रही है। अगर 5 साल में, मेरी तो माता जी की सरकार नहीं है केंद्र में, मेरे तो मित्रों की, मैं जब पहली बार आई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब क्यों नहीं बना शौचालय? तब क्यों नहीं आया नलका? तब क्यों गरीब के लिए घर नहीं बना? इन 5 सालों में हमने 1,14,000 गरीबों के मकानों को बनवाया है। आज मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ 50 साल रही, खाता खोलकर गिनवा दे कितने घर बनाए गरीब के लिए। वो लोग व्याकुल जरूर होंगे जिनकी राजनीति यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त चलती है। वो लोग व्याकुल जरूर होंगे कि अब तो ऐसी सांसद आई है, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग गांव-गांव नपा सकती है। कभी अमेठी ने कोई सांसद ऐसा देखा जिसने खड़े होकर गांव में नाली साफ करवाई है? देखिए, जाति के आधार पर नहीं, इंसान के नाते कह रहे हैं कि आपने बहन बोला, मैंने बहन के दायित्व का निर्वहन किया, जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ चुनाव लड़ रही है। यहाँ मीडिया के बंधु खड़े हैं, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये रिपोर्ट देखी है। बंगाल में आप सब जानते हैं कांग्रेस की समर्थक ममता बनर्जी है ना? इन लोगों ने संदेश खाली नाम की जगह सुनी? आप लोगों ने कितने लोगों ने सुनी है संदेश खाली? जो लोग नहीं जानते वो कृपया न्यूज में देख लें। संदेश खाली में
इनके समर्थकों के घरों में घुस कर एक परिवार में कम उम्र की बहुओं को चिन्हित किया। इनके समर्थकों ने जाकर अपनी पार्टी के कार्यालय में बहुओं का बलात्कार करा और जो परिवार अपनी बहू ना दे दे मर्जी से, उस परिवार के बेटों को पीटा गया, मारा गया, जमीनें लूटी गई। और ये वहां किया जहां कांग्रेस के समर्थक दल की सत्ता है, अपने समर्थकों के परिवारों का ये हाल किया है। कस्में खाते हैं लोकतंत्र की कांग्रेस वाले। तमिलनाडु में उसका समर्थन लिया जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलाया, सनातन धर्म को गाली बकी, उसका समर्थन लिया। और आप सबने देखा होगा, मैं कुछ दिन पहले वायनाड गई थी। मैं भी जानना चाहती थी क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। और अब अमेठी की वफादारी पर आप सबका भी तो समर्थन रहा था। आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई, इंसानियत के नाते कहने आई, गांव-गांव घर-घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। हम सब जानते हैं योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। तो जब दोनों ही तरफ कमल का फूल है तो अपने भी फूल पर कमल का ही बटन दबाओ। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़े, ये निर्णय करके यहाँ पे जाए। वायनाड में कौन चीज देखी? वहां पर केरल के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि वायनाड में चुनाव का पर्चा भरने से पहले मुस्लिम लीग से राहुल गांधी ने समर्थन लिया, तो वहां पर ये शायद बातचीत हुई उनके बीच में कि मुस्लिम लीग अपना झंडा नहीं दिखाएगा। क्यों? कि राहुल जी को यहाँ आकर प्रचार करना है, यहाँ आकर मंदिर मंदिर जाना है। तो मुस्लिम लीग ने कहा भैया हम अपना नहीं दिखाएं झंडा, तुम अपना मत दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है। मतलब क्या हद है अब कि अपनी राजनीति के लिए अपनी पार्टी का झंडा तक त्याग दिए। फिर पता चला वहां पर एसडीपीआई नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन अखबार में देख लीजिएगा, गूगल पर जैसे गिरी जी कहते हैं सर्च कर लीजिएगा। पीएफआई नाम के आतंकवादी संगठन के नेता। अब राहुल गांधी की हालत ये हो गई है, आतंकवादी संगठन का समर्थन लेकर अपना चुनाव वायनाड में लड़ रहे हैं। और उस संगठन की जो एनआईए की चार्जशीट है उसमें लिखा है, और ये मिलेगा आपको इंटरनेट पे, कि उन्होंने केरल में हर जिले में लिस्ट बनाई है कितने हिंदुओं को मारेंगे। ये नहीं लिखा कि मारने से पूछेंगे पहले कौन जात हो भैया, मारेंगे। ये चार्जशीट आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जब चुनाव लड़ते हैं यहाँ, तो बाहर से कई लोग आते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आते हैं, कुछ कश्मीर से आते हैं, कुछ राजस्थान से आते हैं। इस बार वो यहाँ से लाएंगे लोग। इसीलिए कहना चाहिए ये चुनाव अमेठी के सम्मान और अमेठी के संरक्षण का चुनाव